everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Can anyone quit from Twin Flame Journey? Twin Flame Journey से निकलना ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आप सेशन में भी करते हैं और व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं. Is this really easy to escape the other half of your soul? ये दोनों मैग्नेटिक सोल को अलग करने जैसा मुश्किल काम होता है. ट्विन फ्लेम ये सिर्फ एक वर्ड ही नहीं. फ्लेम मीन्स लॉ एंड अ फ्लेम कैन नॉट बी सेपरेटेड. जिंदगी में प्यार बहुत बार हो सकता है. You can fall in love many times. But only one love, that is twin flame love, burns your soul forever. अपने से भागना इतना आसान नहीं होता. मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी आफ्टर मैरिज और वो भी तब जब मैं 38 इयर्स की 2 बेटों की माँ थी तब मिली. मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग और मेरी मैरिड लाइफ भी अच्छी चल रही थी. मेरे ट्विन फ्लेम मेरे लाइफ में आए और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. मगर ऐसा अनडिनाएबल मैग्नेटिक पुल एक ऐसी पर्सन के लिए फील होना जिससे मैं लाइफ में पहले कभी नहीं मिली. एक ऐसा अट्रैक्शन जिसे मैंने तो ईज़िली एक्सेप्ट कर पा रही थी और न ही रिफ्यूज़ कर पा रही थी. कभी अपने हस्बैंड को देखती तो लगता जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ उनके साथ. कितनी बार ऐसा हुआ कि सोच लिया मैंने कि बस अब तो इनके बारे में नहीं सोचूंगी. पर फिर से वही थॉट पूरे दिन मेरे माइंड में छाए रहते थे. The whole situation was out of control for me. वैसे शुरू से ही मैं स्पिरिचुअल पर्सन रही हूँ तो गॉड से कनेक्शन मेरा अच्छा रहा है. मैं मन ही मन डिसाइड करती कि अब नहीं, अब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है. मेरे लाइफ में कोई भी कमी नहीं है. मुझे अपने फैमिली को देखना है. पर आप यकीन मानिए, जब मैंने ये डिसीजन लिया, भगवान किसी न किसी तरह मुझे मेरे ट्विन से के ख्याल से, उनकी यादों से, उनका जिक्र मेरे फैमिली में भी होने लगा. मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हर दिन उनकी बातें करके मुझे उनकी यादों से निकलने ही नहीं देना चाहते थे. ऐसा लगता था जैसे भगवान खुद चाह रहे हों कि मैं अपने ट्विन को भुला ना पाऊँ. उधर मेरे ट्विन भी, ताकि मेरी मैरिड लाइफ ख़राब ना हो जाए, डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिए थे मुझसे. वैसे मेरे ट्विन भी बहुत गॉड फियरिंग पर्सन हैं मेरी ही तरह. पर मैंने ये नोटिस किया कि चाह कर भी आप निकल नहीं पाते इस जर्नी से. मैंने 6 to 7 मंथ ऐसे ही निकाल दिए. पर गॉड का 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है, जब तक आप अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट नहीं कर लेते या आप इनर वर्क करके खुद को इवॉल्व नहीं कर लेते, आप पीसफुल स्टेट अचीव नहीं कर पाएंगे. कुछ दिन बिल्कुल ठीक रहेंगे आप, फिर थोड़े दिन बाद ही आप आपके ट्विन के लिए क्रेविंग करने लग जाएंगे. हाँ, मेरी सिचुएशन में मैरिज पॉसिबल नहीं था. ऐसे बहुत से ट्विन फ्लेम्स हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं डिफरेंट पार्टनर्स से, या एज भी काफ़ी है. तो ट्विन के साथ मैरिज हो ये एसेंशियल नहीं है. सोल का मैरिज से कोई मतलब नहीं होता. हमें ये जर्नी भगवान को पाने, उनको पहचानने और अपने ट्विन के साथ रीयूनियन या हारमोनियस रीयूनियन अचीव करके फिर सोल पर्पस करना होता है. यस, देयर आर 3 ways. Number 1, you evolved
and find the God. Number 2, do inner work and merge with God and merge after with your twin flame. Then after थर्ड वे ये हो सकता है, लीव दिस जर्नी, क्विट फ्रॉम दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। अब आगे जानते हैं कि अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया कि अपने आप को इवॉल्व करें और भगवान को पालें, तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ इनर वर्क करके गॉड के साथ मर्जिंग करना होगा। उसमें आपको भगवान तो मिलते हैं पर वो पीस नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि यू फील लैकनेस इन योर लाइफ, बट समटाइम्स यू डेफिनेटली फील देयर इज सम इनकम्प्लीटनेस विथ योर सोल। इस सिचुएशन में आप में भक्ति शक्ति सब कुछ होगी, आप एक बहुत अच्छी लाइफ भी जीने लगेंगे। पर जब आप कभी फुर्सत में बैठे हो तो आपको लगेगा कि अगर आप अपने ट्विन से रीयूनियन में होते तो लाइफ कुछ और ही होती। मैं यहाँ फिर क्लियर करना चाहूँगी, रीयूनियन का मतलब मैरिज से नहीं है। सेकेंड वे क्या हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन में आप इनर वर्क करते हैं, सीरियसली इसे पूरा करते हैं, गॉड से मर्जिंग होती है और फिर डिवाइन टाइमिंग पर ट्विन से रियूनियन होता है। आप भी मैनिफेस्ट करते हैं या आप भी चाहते हैं कि ट्विन से आपकी रियूनियन हो, चाहे वो हार्मोनियस रियूनियन ही क्यों ना हो। ऐसी लाइफ में जो ट्विन मैरिड हैं वो अपने ट्विन के साथ हार्मोनियस रियूनियन अचीव करके एक सेटिस्फाइड पीसफुल स्पिरिचुअल लाइफ जीने लगते हैं, जिसमें उन्हें फैमिली से कोई भी कंप्लेन नहीं होता, न तो अपने ट्विन से मैरिज न होने का भी कोई पेन या मलाल नहीं होता, क्योंकि तब तक आप इन सब 3D बिलीफ सिस्टम से निकल जाते हैं। आपको हमेशा एक सोल सेटिस्फैक्शन रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इनकम्प्लीटनेस। अब थर्ड ऑप्शन या थर्ड वे की अगर बात करें, जहाँ कोई अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को लेट गो करके उससे निकल कर जैसी जिंदगी पहली थी उनकी वैसी जीने की कोशिश करते हैं, मतलब ट्विन जर्नी को लेट गो करना या ट्विन जर्नी को क्विट करना। ऐसा बहुत लोगों ने ट्राई किया, यहाँ तक कि मैंने भी, पर आप यकीन माने कुछ दिन आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांगली वर्क करेगा और उसके बाद आप फिर अपने ट्विन को मिस करने लग जाएंगे। यस, अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी है तब आप इससे निकलने में समहाउ सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर आपको इस लाइफ में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिल पाता। आपको फिर से इस अर्थ पर आना पड़ेगा, फिर से कुछ अलग सिचुएशन होंगे, तब तक न जाने कितने कर्मा आप एड ऑन कर चुके होंगे। उन सबको बैलेंस करते हुए फिर ट्विन फ्लेम के साथ एनकाउंटर होंगे आप। जब तक हार्मोनियस रियूनियन नहीं अचीव कर लेते तब तक गॉड आपको इस दुनिया में भेजते रहेंगे। God only wants to evolve your soul. Even your soul also wants to be in high consciousness. You have to incarnate here in this earth until and unless you learn the lesson and evolve your soul to the higher consciousness. एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके ट्विन से मैरिज लिखी है तब वो मैरिज होती भी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर अगर ट्विन से शादी नहीं होनी लिखी तो नहीं होगा। रियूनियन मतलब मैरिज ही है, इट्स नॉट नेसेसरी। मैरिज इज 3D वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। फ्री विल से आप इस जर्नी को छोड़ तो सकते हैं, पर इस जर्नी को नेक्स्ट बर्थ में फिर से कंप्लीट करना पड़ता है।
इसलिए गॉड भी हमेशा घुमा फिरा कर ट्विन फ्लेम की ओर ही ले आते हैं, और ट्विन फ्लेम से रियूनियन कर लेना इतना आसान नहीं होता। शक्ति शिवा को तभी पा सकी थी जब उन्होंने परम साधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर लॉर्ड शिवा ने उनको अपनाया था। डिवाइन फेमिनिन को भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को पाने के लिए साधना या इनर वर्क या हीलिंग या शैडो वर्क करना पड़ता है। अपने सभी नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ता है। अपने फॉल्ट्स को देखकर उन पर वर्क करना पड़ता है। आपको ट्विन फ्लेम को पाने के लिए इनर वर्क नहीं करना है, आपको अपने सोल को कंप्लीटनेस पे लाने के लिए इनर वर्क करना होगा। ये सोचकर इनर वर्क करें। ट्विन अगर आपके किस्मत में है वो ज़रूर मिलेगा। आपकी किस्मत का लिखा आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर शादी लिखी हो बिल्कुल होगी, वो भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप कम से कम अपने शिवा को पाने के लिए माँ शक्ति जैसी बन तो जाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि आप क्या ट्विन फ्लेम जर्नी से क्विट कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम मैं निकलना चाहती हूँ। मैं इनको फिर यही बताती हूँ कि अगर आप निकलना चाहते हैं तो ये, और नहीं निकल और अगर रहना चाहेंगे तो ये, दोनों में ही रिस्क है। और अगर आप इसको जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो कम से कम आपको आपके ट्विन मिलने के चांसेस रहते हैं। और कोई मिले ना मिले, भगवान ज़रूर मिलेंगे, ये तो 100% चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप क्विट करके अपना अलग रास्ता अपना लिए, जो एक डिवाइनल जर्नी आपको गॉड ने दी थी, वो उसको अगर आप रिफ्यूज़ करके दूसरा कोई रास्ता अपना लेते हैं, तो ये जर्नी का रिपीटेड वे में आपको फिर से यहाँ पे इस दुनिया में आना होता है। फिर से आपको वही लाइफस्टाइल, वही सर्कमस्टांसेस, जितने भी आप जो भी दुख कष्ट झेल के इतना तक आ चुके हैं, वही सारे सिस्टम से फिर से गुजरना। क्योंकि रीयूनियन सोल की होती है। सोल मर्ज बहुत ज़रूरी है। आप अपने हाफ सोल को भुला या अपने से जुदा नहीं कर सकते। वो आपको सोल आपको खुद बताएगी कि वो अभी इनकम्प्लीट ही है। तो रीयूनियन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हारमोनियस रीयूनियन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शादी इज नॉट नेसेसरी कि शादी इज 3D ड्रामा, और सेक्स इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये मेरे केस में मैं हारमोनियस रीयूनियन में अपने ट्विन के साथ हूँ। आई एम नॉट मैरिड विथ माई ट्विन, और मेरे ट्विन मुझसे सिर्फ 6 महीने ही बड़े हैं। आई एम नाउ 41 ईयर ओल्ड लेडी। और इस तरह से मेरी जर्नी कंप्लीट हुई, और मैं आपको अपनी जर्नी थोड़ा बहुत बता पाई हूँ। और इससे पहले भी मैंने अपनी जर्नी को आप लोगों से डिस्कस किया। अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ होगा कि हो सकता है आप क्विट करके बिल्कुल अलग सिचुएशन वाली लाइफ सेटअप कर लें, लेकिन आपको आपकी ट्विन जर्नी फिर से दी जाएगी। फिर से आपका कुछ न कुछ कार्मा क्रिएट होगा। तो ये था आज का वीडियो। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। वैसे 95% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से निकल नहीं पाते। उनको इनर वर्क करके, उनको अपने को इवॉल्व करके रीयूनियन अचीव करना ही होता है। 5% लोग बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाले अगर हैं तो निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कि वो इस जर्नी में, इस जर्नी में देयर आर सो मेनी पेन, सफरिंग्स, पिटफॉल्स। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप निकल जाएं तो बिल्कुल लाइफ आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि उधर भी आपका एक तो सोल आपको हमेशा ये बोलती रहेगी कि यू नीड टू
achieve the reunion with our other half। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ से हट के अगर दूसरे किसी तो आप वहाँ पे भी काम आपका क्रिएट होगा। तो ये आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे, डिसीजन लीजिएगा। आज के मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, इस उम्मीद के साथ कि आपको थोड़ा बहुत मैं गाइड कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर सोल्स व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।